तो गाइस अपने लोग का सबका डिस्कशन हो गया था। नंबर वन ऑन इंट्रोडक्शन टू स्टैट्स वाला पार्ट में, राइट, जिसमें हम लोग स्टैटिस्टिक्स क्या है, स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस, सिंगुलर सेंस, उसका परेशानी क्या है, उसका फायदा क्या है, लिमिटेशंस एंड एटसेट्रा, ये हम लोग डिस्कस कर लिए थे। अब आप लोगों को मैं एक बात पूछता हूँ या आप लोगों को मैं एक बात बताऊँ, ठीक है? मेरे को एक बात बताइए, अपने लोग मीन मीडियन मोड निकालना सीखे, स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना सीखे, अभी हाल फिलहाल में अपने वही कर रहे थे। मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कर रहा हूं, सिंपली इन सबको करने के लिए, किसी चीज का एवरेज निकालने के लिए, किसी चीज का मीडियन या मोड निकालने के लिए डेटा तो होना पड़ेगा ना आपके पास। उस डेटा के बेसिस पर ना आप कुछ निकालोगे। जब तक आपके पास डेटा नहीं होगा, हेलो, जब तक आपके पास डेटा नहीं होगा, क्या आप कुछ कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। यस। तो ये चैप्टर जो अब मैं डिस्कस कर रहा हूं, इट रिलेट्स टू कलेक्शन ऑफ डेटा, इट रिलेट्स टू कलेक्शन ऑफ डेटा, कि डेटा कलेक्ट कैसे किया जाए। डेटा कलेक्ट किया जाएगा मतलब अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बात बोलता हूं, मैं एक स्टैटिस्टिकल डेटा देता हूं कि तुमको पता है विराट कोहली का जो लास्ट 5 मैचेस है उसमें ना उसका जो स्कोर रहा वो 50 नॉट आउट रहा, 60, 71, 20 और 30 रहा। ये मैंने तुम्हारे पास डेटा दे दिया, ठीक है? मेरे को एक बात बताओ ना, तुम लोग के सामने मैंने ये लिख दिया, तुम लोग बोले अच्छा सर। नहीं, तुमको अच्छा सर नहीं बोलना था, बोले क्या सोर्स है आपका। क्वेश्चन आना चाहिए। यही है फर्क एक ब्राइट माइंड में और एक लाइट माइंड में। लाइट मतलब हल्का दिमाग, ब्राइट मतलब सोचने वाला दिमाग। जो सोचने वाला दिमाग है ना, वो एक डेटा को देख के वाओ या ओ शिट नहीं बोलता है। ब्राइट माइंड सबसे पहले वो डेटा का वैलिडिटी को क्वेश्चन करता है, और ये आप लोग को मेंटेन करना है। अगर तुम मेरे को बोलेगा ना थ्योरेटिकली लिखा दीजिए, तो वो हम लिखा देगा, तुम खुश होके चला जाएगा, बट सीख कभी नहीं पाएगा, सुन लेना। यहाँ पर जो अपने लोग का एवरीवन पर्पस है, यहाँ पर जो अपने लोग का पर्पस है, वो है डेटा कैसे कलेक्ट हुआ वो पता लगाना। और आपको हम बता दें, कभी भी दुनिया में कोई भी डेटा अगर लिखा हुआ है ना, वो दुनिया में दो ही तरीके से कलेक्ट किया हुआ डेटा है। दुनिया में कोई तीसरा सोर्स ऑफ कलेक्शन नहीं है। सुनना, लिखना मत। लिखने के लिए तो आपके पास अच्छे से बुक में बनाया हुआ है। बुक में मेरे कुछ भी बकवास हम लिखे ही नहीं है, जो है सब काम का है और बाकी सब फालतू है, ये समझ लो आप। तो गाइस जो डेटा कलेक्शन होता है, वो दो तरीके से डेटा को कलेक्ट किया जा सकता है। एवरीवन, डेटा को कलेक्ट करने के दो तरीके हैं। वो दो तरीके क्या है सर? नंबर वन, प्राइमरी सोर्स। डेटा को दो सोर्सेस से कलेक्ट किया जा सकता है। प्राइमरी सोर्स, हम लोग स्टैट्स पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन। एंड दूसरा हो गया एवरीबॉडी, सेकेंडरी सोर्सेस ऑफ डेटा कलेक्शन। सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन, एक है गाइस प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन, और एक है एवरीवन सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन। ठीक है, हम लोग गाइस कलेक्शन ऑफ डेटा से डिस्कस कर रहे हैं। तो सर ये लोग है क्या, इनके बीच में फर्क क्या है, थोड़ा बताइए प्लीज। जी बिल्कुल बता रहा हूं। सबसे पहले हम लोग आते हैं प्राइमरी सोर्स। सबसे पहले एवरीबॉडी हम लोग आते हैं प्राइमरी सोर्स। जब एवरीबॉडी आप लोग डेटा को कलेक्ट करते हो खुद से, फ्रॉम द ओरिजिनल सोर्स, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी डेटा। सर बात नहीं समझ में आ रहा आपका, आप बोल क्या रहे हैं? चलो और सिंप्लीफाई करते हैं। मेरे को अपने एरिया में, या मेरे को, हाँ चलो ठीक है, मेरे को अपने एरिया में एक जिम खोलनी। मैं चाहता हूं कि ये जिम हो, बेस्ट फिटनेस ट्रेनिंग यहां पर मिले लोगों को, ठीक? अब मैं क्या करूंगा, मैं स्ट्रेट अवे सोचता हूं यार विराट कोहली का इंटरव्यू लेते हैं, विराट कोहली से मिलते हैं, विराट कोहली के ट्रेनर से मिलते हैं, यार वो क्या खाता है और उसका क्या एक्सरसाइज है। समझो बात को। जब मैं ये कर रहा हूं, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन। लेकिन अब मान लो मैंने किसी न्यूज़पेपर में पढ़ा, एवरीवन, मैंने किसी न्यूज़पेपर में पढ़ा कि विराट कोहली जो है, लेट्स से फॉर एग्जांपल ड्रैगन फ्रूट खाता है। लेट्स से विराट कोहली जो है 3 टाइम ये एक्सरसाइज करता है। मैंने किसी न्यूज़पेपर में पढ़ा, दैट इज सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा।
तो जब भी आप स्टैटिस्टिक्स के लिए डेटा कलेक्ट करते हो गाइस, वो दो सोर्स से होता है, प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स मतलब द ओरिजिनल सोर्स, प्राइमरी सोर्स मतलब ओरिजिनल सोर्स। मतलब यहां पर आप खुद घुस के कलेक्ट कर रहे हो, यू आर कलेक्टिंग द डेटा योरसेल्फ। तो प्राइमरी डेटा इज द कलेक्शन ऑफ डेटा फ्रॉम ओरिजिन। अगर आप लोग को सिंपल में चाहिए तो प्राइमरी डेटा जो है वो, या प्राइमरी सोर्स का मतलब है कलेक्शन ऑफ डेटा फ्रॉम ओरिजिन, मतलब द ओरिजिनल सोर्स। कलेक्शन ऑफ डेटा, collection of data from the origin itself, collection of data from the origin itself, collection of data from the origin itself, collection of data from the origin itself। आप डेटा को इसके ओरिजिन से कलेक्ट कर रहे हैं, आप डेटा को अपने ओरिजिन से कलेक्ट कर रहे हो, दैट एवरीबॉडीज प्राइमरी सोर्स। और जब आप सेकेंडरी सोर्स ले रहे हो ना, सेकेंडरी सोर्स ले रहे हो, तो बेसिकली इट इज लाइक कलेक्शन ऑफ डेटा, डेटा कलेक्शन फ्रॉम, डेटा कलेक्शन फ्रॉम reports, magazines published by other institutions, published by other institutions, published by other institutions, other institutions। इसके पहले कि मैं आगे बात करूं, आप लोगों को ये बातचीत क्लियर है? ऑफलाइन एवरीबॉडी यस और नो? हाँ या ना प्लीज? ऑनलाइन वालों यस और नो एवरीबॉडी, कम ऑन यार। वेरी वेरी गुड सर, वेरी वेरी गुड सर। तो एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूं आप लोग को, जिससे लर्न हो जाए। जब हम लोग गाइस डेटा कलेक्ट करते हैं, जब हम लोग गाइस डेटा कलेक्ट करते हैं, तो हम लोग दो सोर्स से डेटा इकट्ठा कर सकते हैं। प्राइमरी सोर्स से इकट्ठा कर सकते हैं, सेकेंडरी सोर्स से इकट्ठा कर सकते हैं। फिर से बोलता हूं, प्राइमरी सोर्स से इकट्ठा कर सकते हैं, सेकेंडरी सोर्स से इकट्ठा कर सकते हैं। जब आप डेटा को अपने ओरिजिनल सोर्स से इकट्ठा करो, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी डेटा, ओरिजिन से। But secondary data is when you believe on some periodicals, some magazines that have been published by some other institutions। बात समझ में आया ना? बात समझ में आया ना? बात का रियल फील आ गया ना? वेरी गुड सर। अब एग्जाम में ना जो सबसे फेवरेट क्वेश्चन है टीचर्स, देखो दो तरीके के यहाँ पे सीधा सीधा टीचर्स होते हैं। एक जो लॉजिकल सवाल पूछेंगे, लॉजिकल सवाल पूछोगे तुम लोग फोड़ दोगे, ये गारंटी है। एक होता है जो उटपटांग अजीबो गरीब बात करेंगे, उसका उपाय नहीं है, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स 10 नंबर के लिए वी कैन नॉट अफोर्ड टू स्टडी हंड्रेड्स ऑफ पेजेस, सॉरी नॉट पॉसिबल। थोड़ा सा बुद्धि लगाना। इसीलिए मेरा बुक में आप देखोगे 40 पेज में पूरा स्टैट्स खत्म कर दिया। सॉरी, आप लोग देखोगे अगर मेरा बुक का लास्ट पेज आई थिंक स्टैट्स का, तो आप लोग का लगभग 40 या 50 पेज में खत्म हो जाएगा, अगर आप लोग चेक करोगे तो। हाँ देख लो, पेज नंबर 48 पेजेस है केवल बुक के अंदर। रियल लाइफ में क्या ज्यादा बना सकते थे? हाँ, बट मेरा मानना ये 48 पेजेस में से ही सवाल पूछा जाता है। इसके ऊपर आया तो हटाओ उसको। अब सुनो ध्यान से, प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स क्या हुआ अर्जुन? वेरी गुड। और व्हाट इज सेकेंडरी डेटा? वेरी गुड, खत्म कर दिया बात। कलेक्शन ऑफ डेटा फ्रॉम रिपोर्ट्स एंड मैगजीन्स, बात खत्म हो गया। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है, टीचर्स का फेवरेट है आदि, प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा के बीच में डिफरेंस। पहला डिफरेंस आदि के दिमाग में चल रहा है, हम डेफिनेशन ही लिख देगा सर। वेरी गुड। दूसरा क्वेश्चन हम आदि से पूछेगा, देखो वो सही आंसर देगा क्योंकि कॉमन सेंस से बात समझा। ज्यादा ट्रस्टवर्दी कौन है? देख लो, ज्यादा ट्रस्टवर्दी प्राइमरी है। ये हो गया सेकंड डिफरेंस। क्यों ट्रस्टवर्दी है? क्योंकि ये खुद कलेक्ट किया था, किसी और पे रिलाई नहीं किया। तीसरा, ऑनलाइन वालों आप लोग मेरे को बताओ, ज्यादा कॉस्टली कौन सा है ऑनलाइन वालों? ज्यादा कॉस्टली या टाइम कंज्यूमिंग कौन सा? एवरीवन ऑनलाइन वालों बताइए आप लोग। खत्म हो गया बात। वेरी गुड यार, आद्विक ने आई गेस रिप्लाई किया एंड एकदम सही बोला। ज्यादा
एक मिनट, ज्यादा कॉस्टली या टाइम कंज्यूमिंग सेकेंडरी नहीं है, प्राइमरी है। जो लोग सेकेंडरी बोला वो लोग तो गलत बोल दिया। अरे भाई, सेकेंडरी डेटा कहां से कॉस्ट का टाइम कंज्यूमिंग है? तुम लोग प्रोजेक्ट बनाता है, तुम लोग प्रोजेक्ट बनाता है स्कूल का, क्या करता है तुम लोग? क्या तो सीनियर का छापता है, जिसका ऑलरेडी किया हुआ उसका छापता है, या फिर इंटरनेट का छापता है? आज एक और चौथा आ गया, एआई, एआई से छापता है। ये चार के बाहर तो तुम जाता नहीं है भाई। क्या खर्चा है तुम्हारा? एक पैसा नहीं लगता, एक पैसा नहीं लगता तुम्हारा। हाँ या ना बोलो। तो वो तो सेकेंडरी डेटा ही है, तुम खुद कलेक्ट करने जाओ, खर्चा तो तब लगेगा ना यार। दैट इज प्राइमरी डेटा, दैट इज प्राइमरी। अरे तो ज्यादा खर्चा या टाइम कंज्यूमिंग तो यार प्राइमरी डेटा है। क्या बात करते हैं आप लोग? क्योंकि प्राइमरी डेटा में आपको लोगों से मिलना होगा, डेटा लेना होगा। क्या पता अगर कोई सेलिब्रिटी हो तो आपको उनको मिलने के लिए पैसा देना पड़ेगा कि मालिक ये डेटा चाहिए, तो आप ये पैसे ले लो और मिल के मेरे को डेटा दो। आया नहीं आया समझ में सर? तो प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स दो अलग अलग बातें। प्राइमरी में ओरिजिनल, और यहां पर न्यूज़पेपर, मैगजीन्स एक्सेट्रा। बात चमका क्या? ऑनलाइन वालों बात चमका क्या? सबको हाँ ना बोलना। तो यार जो लोग सेकेंडरी बोल रहे थे गलत बोल रहे थे, ज्यादा कॉस्टली प्राइमरी है। अच्छा, तीसरा, तीसरा सुनना बात को, ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी के अनुसार डेटा को एडजस्ट करने का दरकार। ऑब्जेक्टिविटी के अनुसार डेटा को एडजस्ट करने का दरकार किसमें पड़ेगा, प्राइमरी में कि सेकेंडरी में? ऑब्जेक्टिव के अनुसार डेटा को अरेंज करने का दरकार सेकेंडरी में पड़ेगा। मेजोरिटी लोग क्वेश्चन नहीं समझे। देखो, क्वेश्चन नहीं समझोगे कोई बात नहीं, मैं समझाता हूं। अरे भाई, मेरे को ये पता करना है, समझो बात को, मेरे को ये पता करना है, हेलो एवरीवन, मेरे को ये पता करना है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल कि यार, वही जो मैं एग्जांपल ले रहा था आप लोग का, कि यार विराट कोहली कौन सा एक्सरसाइज करता है। अब अगर मैं खुद विराट कोहली से ये पूछा तो मैं एग्जैक्टली वही क्वेश्चन पूछ सकूंगा जो मेरा ऑब्जेक्टिव है। तो प्राइमरी डेटा में क्या है, डायरेक्टली हम वही कर रहे हैं सब पता जो मेरे को चाहिए। बट सेकेंडरी डेटा में क्या होता है, और भी बातें होती हैं, मेरे को इंफॉर्मेशन को, मेरे को जो चाहिए उसमें वो ढूंढना हो। अब मान लो विराट कोहली एक अपना रूटीन बताया, डिसिप्लिन पे एक बुक लिखा, उस डिसिप्लिन वाले बुक में किसी 2 या 3 पेज में उसने अपना एक्सरसाइज बताया। तो देखो, मेरे को बुक को पढ़ के काटा पीटी करके मेरे को वो डेटा अपनाना पड़ा जो मेरे ऑब्जेक्टिव को सूट करता है, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव था उसका एक्सरसाइज का लिस्ट कलेक्ट करना। यानी कि प्राइमरी डेटा में ज्यादा एडजस्टमेंट का दरकार नहीं होता। प्राइमरी डेटा में ज्यादा एडजस्टमेंट का दरकार नहीं होता। क्यों? क्योंकि प्राइमरी डेटा खुद ही कलेक्ट कर रहे हैं, तो हम जो कलेक्ट करेगा हम तो वही कलेक्ट करेगा ना जो मेरा पर्पस को सेटिस्फाई करे। सेकेंडरी डेटा में एडजस्ट करना पड़ता है। ऑनलाइन वालों क्लियर है क्या? ऑफलाइन वालों क्लियर है क्या? तो चलिए अपने लिख लेते हैं। बेसिस अपने लिखेंगे, क्या ये कंपल्शन है? नहीं, बट अपने लिखेंगे फॉर द सेक ऑफ प्रेजेंटेशन, इट लुक्स बेटर। बेसिस प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, ओरिजिन कलेक्टेड फ्रॉम द, या कलेक्शन लिख लो पहले, कलेक्शन कलेक्टेड फ्रॉम ओरिजिनल सोर्स, और सेकेंडरी डेटा कलेक्टेड फ्रॉम न्यूज़पेपर, पीरियोडिकल एटसेट्रा। कॉस्ट, हायर कॉस्ट, लो और नो कॉस्ट, लो और नो कॉस्ट। ऑब्जेक्टिव, यहां पे प्राइमरी डेटा में
डेटा कलेक्ट होता है एज पर ऑब्जेक्टिव, हम इकट्ठा ही वो कर रहा है, जो हम सवाल ही वो पूछ रहा है जो मेरे को आंसर जिसका चाहिए या जो मेरा रिसर्च का टॉपिक है। डेटा कलेक्टेड एज पर ऑब्जेक्टिव, डेटा कलेक्टेड एज पर ऑब्जेक्टिव, यहां पे डेटा नीड्स टू बी एडजस्टेड, डेटा नीड्स टू बी एडजस्टेड, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव के अनुसार नहीं है तो हमको कुछ डेटा को लेना पड़ेगा, कुछ डेटा को छोड़ना पड़ेगा। दैट इज द गोल हियर। आ गया बात समझ में? यस सर। अब आता है एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि सर ये बताइए, ऑनलाइन वालों यहां तक चमका और लर्न हो गया, ऑफलाइन वालों यहां तक चमका और लर्न हो गया, हाँ या ना बोलना पड़ेगा। यस और नो यार? ऑनलाइन वालों कम ऑन यार, वेरी वेरी गुड सर। वेरी वेरी गुड सर। हो गया क्या? डन है ना? चलिए अभी हम लोग आगे बात करते हैं, इधर ध्यान देना। हेलो गाइस, यहां ध्यान दीजिए। प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा, सुनना बात। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है, भाई एक बात बता, तुम प्राइमरी डेटा कलेक्ट कैसे करेगा? हेडिंग है मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा, लिख लो मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। तो यार आज आप लोग समझो, प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने का मेथड क्या है। नंबर वन है आप लोगों का, सुनना ध्यान से। नंबर वन सुन, अच्छा सबका अपना फायदा नुकसान है वो अपने डिस्कस करेंगे। मेरे बुक में मैंने आप लोगों को बना के दिया हुआ है प्रॉपरली, पेज 5 और 6 चेक कर लो बुक का, स्टैट्स बुक का, तो आपको मिल जाएगा। और स्टैट्स क्लास में स्टैट बुक कैरी कीजिए, मार्किंग इजी होगा और कुछ नहीं है। पेज 5 और 6 में देखो, आप लोग को पॉइंट वाइज मेरिट्स और डिमेरिट्स लिखकर दे रखे हैं, जिससे ज्यादा ढूंढने का मेहनत नहीं है। हाँ स्टैट बुक कैरी कीजिएगा। मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा, नंबर वन आपका हो गया। पहले समझ लीजिए सारे मतलब, फिर अपने लर्न करेंगे। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, सर इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन क्या, जिसके साथ हुआ आप उसी से बात कर रहे हो, या जिससे आपको डेटा चाहिए उसी से आप बात कर रहे हो। अभी आप लोग को पता है उड़ीसा में, उड़ीसा का ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था, मतलब उड़ीसा की तरफ एक ट्रेन चल रहा था, तब एक एक्सीडेंट हुआ था, राइट? तो जो विक्टिम्स है, अगर आपको उससे समझना है कि एग्जैक्टली हुआ क्या था, और आप सीधा विक्टिम से ही, जो अफेक्ट हुआ है उससे, जिसको चोट लगा उसमें, आप उसी से बात कर रहे हो। डायरेक्ट हो गया, क्योंकि वो तो बकायदा ट्रेन के अंदर ही था। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। बड़ा आप लोग सोचो। दूसरा, दूसरा काफी बार क्या होता है, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन सही मेथड नहीं होता। अरे आप विक्टिम से पूछ रहे, आपका पांव चला गया कैसा लग रहा है, तो दो झापड़ मार के आपको निकाल ही देगा घर से, वो उसको चोट वोट लगा है तो विक्टिम से काफी बार ये क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते आप। ये काफी बार ऐसा होता है जैसे समबडी एट द लेवल ऑफ धोनी या विराट कोहली, आपको उससे इंटरव्यू लेना है, अरे भाई नहीं टाइम है उसके पास जो तुम्हारे साथ बैठ के बात करें। तो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन काफी जगह पे फेल हो जाता है। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन एवरीबॉडी काफी जगह पे डूब जाता है, फेल हो जाता है। सर तब क्या काम आता है? तब आता है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, ये ज्यादा यूज होता है। देखो, अब मान लो आप लोग पता करते हो, आप एज ए न्यूज रिपोर्टर पता करते हो, जब ये एक्सीडेंट हुआ उस समय साइट में आसपास के विलेज वाले थे, बगल में एक विलेज है,
आप उन विलेज वालों से डेटा इकट्ठा करते हो, वो भी तो प्राइमरी डेटा हुआ ना। विलेज वालों के साथ कुछ नहीं हुआ, बट वो बेस्ट विटनेस है इस चीज के। आपको कोई ऐसा बंदा मिल गया जो उसी जिम में जाता है जिसमें विराट कोहली जाता है, आप उससे बात कर रहे हो, वो विटनेस है। आया कि नहीं आया बात समझ में? दैट इज इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। सर बात तो समझ आ रहा है, देखो मतलब समझ लो, उसके बाद अपने लिखने तो मजाक हो जाएगा यहाँ पे। समझ आया? डायरेक्ट पर्सनल मतलब फ्रॉम द पर्सन हिमसेल्फ और हरसेल्फ। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन फ्रॉम द विटनेसेस, फ्रॉम द विटनेसेस ऑफ द इंसिडेंट। फिर होता है फ्रॉम लोकल सोर्सेज और करेस्पॉन्डेंट। बोलो बोलो, फ्रॉम लोकल सोर्सेज और करेस्पॉन्डेंट्स। सर ये नहीं समझ में आया, लोकल सोर्सेज और करेस्पॉन्डेंट्स का मतलब, आप लोग अगर कोई स्पाई या डिटेक्टिव मूवी देखोगे तो वो बोलता है यार मेरे को अपने सोर्स से पता लगा। इसमें होता क्या है बेसिकली, ये होता है जनरली कि कोई मान लो खतरनाक एरिया है, खतरनाक इन द सेंस टेररिज्म जहां पे ज्यादा है, वहां पे मिलिट्री अपना सोर्सेज बैठा रखा है। आम आदमी मेरे जैसा आपके जैसा लगेगा, बट वो मिलिट्री को इंफॉर्मेशन देता है। दैट इज कॉल्ड लोकल सोर्सेज और करेस्पॉन्डेंट। कि इस एरिया में क्या टेररिस्ट एक्टिविटी ज्यादा चल रहा है, लोगों में डर है कि नहीं है, थोड़ा बता दो। इसको बोलते हैं लोकल सोर्सेज। इसमें क्या होता है, जिसको डेटा इन्वेस्टिगेटर जो है ना, वो इन्वेस्टिगेटर अपने लोगों को अपॉइंट करता है। इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट्स हिज और हर ओन पीपल। इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट्स हिज और हर ओन पीपल। बात चमका क्या? ऑनलाइन वालों बात चमका क्या? सर बात तो देखो समझ में हम लोग को आ गया पूरा का पूरा, आ ही जाना चाहिए। वेरी वेरी गुड यार, ठीक हो गया ना। अब सर व्हाट नेक्स्ट? लोकल सोर्सेज और करस्पॉन्डेंट्स हो गया। फिर इसके बाद आता है थ्रू, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, थ्रू क्वेश्चनर्स एंड शेड्यूल्स। थ्रू क्वेश्चनर्स। अब ये क्वेश्चनर के अंदर ना दो मेथड होता है। क्वेश्चनर्स के अंदर दो मेथड होता है, मेलिंग और एन्यूमरेशन। मेलिंग और एन्यूमरेटर मेथड। मतलब क्या हुआ, आपसे डेटा इकट्ठा करना है। मान लो कोई कोई आपके यहाँ पे, ध्यान से सुनिएगा सर, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए, ध्यान से सुनिएगा, मान लीजिए आप लोगों का मेलिंग मेथड का बात कर रहे हैं। कोई इंस्टीट्यूट आया आप लोग के स्कूल में या कॉलेज में, स्कूल में आया मानो, हमारे स्कूल में भी आया, आपके भी आता होगा कि ये कोर्स में ये होता है, वो कोर्स में वो होता है, ये कोर्स में ये होता है। आप लोग से फिर क्वेश्चन है भरवाता है, आप लोग को एक फॉर्म दिया जाता है, भरो कि क्या आपको कोर्स पसंद है, आपका क्या चॉइस है, प्रेफरेंस है। ये होता है आपका मेलिंग मेथड। क्या होता है? मेलिंग। मेलिंग में आपको मेल कर देते हो और आप मेल में जवाब देते हो, या आपको प्रिंट आउट दे देते हो और आप खुद छाप के जवाब देते हो, करेक्ट। बट गाइस मेलिंग मेथड के साथ, हालांकि मैं मेरिट डिमेरिट सबके साथ डिस्कस करूंगा, बट मेलिंग मेथड के साथ बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, इस वजह से एन्यूमरेटर टेक्निक आया। मेलिंग मेथड हमारे कॉलेज में ही अभी हुआ था, हमारे कॉलेज में अभी मतलब जब हम लोग कॉलेज में थे जेवियर्स, तो उस समय क्या था, कोई आया था इंस्टीट्यूट कुछ डेटा कलेक्ट करने हम स्टूडेंट से। तो हम लोग का बॉयज बैच था, मॉर्निंग, लगभग लगभग 700 जन का। उसमें पहला क्वेश्चन आता है आपका, कुछ हाँ आपका नाम नहीं पूछता उसमें, सबसे पहले पूछा जेंडर। बॉयज बैच में 600 जन फीमेल पे टिक किया, जानबूझ के, क्योंकि कोई टेस्ट तो चल नहीं रहा है, मस्ती कर रहा है। हाँ कुछ डाउरी से रिलेटेड था, तो इन फेवर ऑफ डाउरी सब यस लिखा है। तो मतलब लिटरली जो लोग, मतलब कोई कुछ भी भरेगा, सब अपने मर्जी से हिसाब से कर रहा है। दे आर नॉट सीरियस, बात समझ में आ रहा है, दे आर नॉट सीरियस, मस्ती कर रहा है। इस वजह से मेलिंग मेथड ज्यादा सीरियस प्रोफेशनल्स लोग के लिए बना। कोई डायरेक्टर है कंपनी का, उसके पास मिल जाएगा, वो जवाब देगा क्योंकि वो प्रोफेशनल है, वो यहाँ ये मस्ती नहीं करेगा।
तो फिर सर अब करे क्या? ये जो स्कूल के स्टूडेंट्स है या कॉलेज के स्टूडेंट्स है, इनसे डेटा इकट्ठा कैसे करे? तब तरीका है एन्यूमरेटर। एक काम करो, क्वेश्चनियर लेके जाओ, क्वेश्चंस है, वो क्वेश्चनियर से क्वेश्चन उससे पूछो और उसको टिक मत मारने दो, टिक तुम मारो। इसीलिए आजकल देखो क्या होता है, आप कहीं गए, आपसे कोई क्वेश्चन पूछा, उसके हाथ में आपके फॉर्म है और वो आपसे पूछ रहा है और वो फिल कर रहा है फॉर्म। हाँ या ना बोलो, दैट इज एन्यूमरेटर टेक्निक। जहां पे हो वही क्वेश्चन रहा है डिस्कस, लेकिन इंस्टेड ऑफ यू पुटिंग द टिक मार्क, द पर्सन इन फ्रंट is doing the process. They are asking you the question, and after listening to your answers, they are putting in the correct or wrong sign. But guys, बात समझ में आया? हाँ ना बोलिएगा प्लीज यार। वेरी गुड। यस सर, यस सर, यस सर, यस। अब एग्जाम में क्या आ सकता है? देखो क्या आ सकता है इन सब में से। अब ना मैं लिखूंगा नहीं, कारण है कि बुक में ऑलरेडी हमारे लिखा हुआ है, पेज नंबर 6 से आप लोग अगर देखोगे बुक में। लेकिन कोई बात नहीं है, मैं बोल दूंगा, आप लोग सुनते चलना। अब जैसे एग्जाम में क्या आ सकता है? आ सकता है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन का मीनिंग। आप लोग को मीनिंग में बता दिया, जहां पे डेटा आप सीधा सोर्स से इकट्ठा करते हो, उसी पर्सन से बात कर रहे होते हो, दैट इज डायरेक्ट। बोलो बोलो, दैट इज डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। एवरीबॉडी, दैट इज डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। अब आपसे पूछेगा इसका फायदा क्या है और इसका नुकसान क्या है, मेरिट्स और डीमेरिट्स। सबसे पहले फायदा, तो यार सबसे ओरिजिनल सोर्स है ये। गाइस ऑनलाइन वालों एग्री करते हो ना? इससे ज्यादा ओरिजिनल क्या हो सकता है कि आप मतलब उस पर्सन से पूछ लिए जिसके बारे में आपको डेटा इकट्ठा करना है। ओरिजिनल, एक्यूरेट, सबसे ज्यादा एक्यूरेट, सबसे ज्यादा रिलायबल। हाँ या ना बोलिए, रिलायबल। शुभम बुक मिला है? शिवम लेके आया करो, कोई बात नहीं। नंबर 4, नंबर 4, रिलेटेड इंफॉर्मेशन। अब समझो, रिलेटेड इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल विराट कोहली आपको बोला भाई कि हम पुशअप्स मारता, तो आप उससे पूछे भाई कितना पुशअप मारता है, रिलेटेड इंफॉर्मेशन। लेकिन अगर कहीं पे लिखा है तो आपको खाली दिखेगा पुशअप्स मारता है विराट। सेकेंडरी डेटा के साथ ये प्रॉब्लम है कि आपको पता है विराट कोहली पुशअप मारता है, कितना मारता है, कब मारता है, कुछ नहीं मालूम। ये हो गया रिलेटेड इंफॉर्मेशन, ये हो गया एवरीबॉडी रिलेटेड इंफॉर्मेशन। और सर इसके साथ सर कुछ डीमेरिट्स भी है, इसके साथ सर कुछ डीमेरिट्स भी है। सर डीमेरिट्स क्या है सर? सबसे पहला डीमेरिट्स पता है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन का? सबसे पहला डीमेरिट पता है क्या है? बताइए सर क्या है? सबसे पहला डीमेरिट मालूम है क्या है? और डिफिकल्ट होता है वाइड एरिया कवर। डिफिकल्ट टू कवर वाइड एरिया। बोलो बोलो, डिफिकल्ट टू कवर वाइड एरिया। कारण कि अगर मान लो एक इंसान से नहीं, आपको हजारों इंसान से पूछना है। सोचो ना आप लोग, मेरे को एक क्लास में, एक स्कूल में हजारों स्टूडेंट्स हैं, उनका लेना है, तब मैं कर पाऊंगा क्या डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन? करने गया तो बहुत ज्यादा एरिया कवर हो गया। इसीलिए इट इज नॉट सुटेबल फॉर वाइड एरिया। जब बहुत ज्यादा बड़ा ऑडियंस है तब ये सुटेबल नहीं है। आया ना बोलो, नॉट सुटेबल फॉर वाइड एरिया। नॉट सुटेबल फॉर वाइड एरिया। नंबर 2, पर्सनल बायस। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, पर्सनल बायस। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। जब आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो, आप उससे सुने। ऐसा देखो आप लोग रियल लाइफ में भी काफी बार होता होगा। हम बोले, जैसे एक एग्जांपल हम अभी दे के बताता, आपको एग्जांपल दे के बताता। अरे आदित्य भाई क्या कर रहा है, पढ़ ले, कब पढ़ेगा? मैं इसको ये बोला, मैं ये बोला, एग्जैक्टली ये स्टेटमेंट बोला। अब आदित्य चला गया, उसको फर्क ही नहीं पड़ा। हाँ सर ठीक है, पढ़ने ही तो सर बोले। अर्जुन बोला कि हाँ,
सर जो है आदित्य का अच्छा के लिए बोले, हो सकता है अर्जुन का ये पर्सपेक्टिव हो। त्रिशा घर जाके बोल सकती है पता है सर कितने रूड है, आदित्य को सबके सामने बेइज्जत कर दी। बात समझो, बात समझो, यहां क्या आ गया, मतलब हम ऐसा नहीं बोल रहे ये इंडिविजुअल्स लोग ऐसा करेगा, हम ये नहीं बोल रहे, पर आप लोग ये देखे होंगे कि वही बात को तीन अलग लोग तीन अलग इंटरप्रिटेशन देगा। इट इज सब्जेक्ट टू पर्सनल बायस। वैसे ही जब सामने में कोई क्रिकेटर या कोई भी का मैं इंटरव्यू लिया, तो वो क्योंकि मैं इन्वेस्टिगेटर हूं तो मेरा बायस उसमें एसोसिएटेड है, बायस की वजह से मैं कुछ गलत कंक्लूजन पे पहुंच सकता हूं। पर्सनल बायस, बायस की वजह से मैं एक गलत कंक्लूजन पे पहुंच गया जो कि सही नहीं है, जो कि सही नहीं है। आया बात समझ में? यस सर, बात समझ में आया सर। तीसरा, ये बड़ा कॉस्टली है सर, क्योंकि आपको उस सोर्स तक पहुंचना है, उससे मिलने जाना है, तो बड़ा ज्यादा खर्चा लगता है यार। ये आपका डिमेरिट्स हो गया। ऑनलाइन वालों आई होप क्रिस्टल क्लियर है और अग्री भी करते होगे, हाँ या ना? कॉमन सेंस से देखो, कोई बोलेगा वर्ड टू वर्ड रटाइए, हम रटा देगा। प्रॉब्लम है इसमें लग जाएगा 2-3 क्लास और तुम लोग का लॉस है, क्योंकि ये कॉमन सेंस से ओरिजिनेट करता हुआ बात है। मैं आपको प्रूफ कर सकता हूं कि 3-3 पॉइंट सबको याद हो गया। प्रूफ देखोगे वेदाश्री, ये बताइए डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन का 3 फायदा 3 नुकसान, बोलिए। फायदा, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन का फायदा, आप जब डेटा को सोर्स से इकट्ठा, करेक्ट, ओरिजिनलिटी है, क्योंकि ओरिजिनल सोर्स है, एक्यूरेट और रिलायबल है, ट्रस्टवर्दी है। देख लो 3 पॉइंट निकल गए। और प्रॉब्लम क्या है इसके साथ? कॉस्टली है, खर्चा, वो टाइम एंड कॉस्ट कंजम्पशन और पर्सनल बायस। देखो, तो लगभग तो आपने बता ही दिया, ए कैन नॉट सुटेबल फॉर वाइडर एरिया। बड़ा एरिया पर्सनल इन्वेस्टिगेशन से कवर कभी भी नहीं कर पाएंगे। ऑनलाइन वालों लर्न हो गया तो हम आगे बढ़े, हाँ ना बोलना पड़ेगा गाइस। आई नो आई एम गोइंग अ लिटिल फास्ट बट आई हैव टू, कोई उपाय नहीं है, ठीक है ना? वेरी गुड। फिर इसके बाद डियर आपका आता है, हेलो, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। आदि क्या आता है बोलिए? इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। आदि मेरे को बताएगा इसके फायदे। आदि तेरे हिसाब से इंडियन ओरल इन्वेस्टिगेशन के फायदे क्या है? पर जैसे आप उसने बोले कि जैसे किसी का पैर टूट गया या कुछ हुआ तो उसके डायरेक्ट कुछ बहुत सही नहीं है, फिर थर्ड। और आप एक चीज और बोल सकते हो, वाइड कवरेज, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों से एक बार में डेटा इकट्ठा कर सकता हूं, तो वाइडर कवरेज। यहां पे आपको डायरेक्टली उस पर्सन से तो मिलना नहीं है, तो लेस कॉस्ट, कॉस्ट जो है, खर्चा जो है वो कम लगेगा। फ्री फ्रॉम बायस, फ्री फ्रॉम बायस, क्यों? क्योंकि इसमें इसमें फ्री फ्रॉम बायस, इसमें क्योंकि इंडियन रूरल इन्वेस्टिगेशन में क्या है, आप बहुत सारे लोगों से बात इकट्ठा कर रहे हो, तो आपका ओपिनियन कम मैटर करेगा। ये हो गया इसका मेरिट। 3 बहुत है, डीमेरिट बताइए सर। ये कम एक्यूरेट है कंपेयर टू ओरिजिनल सोर्स। डायरेक्टली पर्सन से पूछना और किसी आसपास वाले से पूछने में एक बड़ा गैप तो है ही। और दूसरा डाउटफुल कंक्लूजन्स, क्योंकि डेटा कम एक्यूरेट है, तो जो कंक्लूजन है वो भी आपका डाउटफुल है, पक्का नहीं है कि सही है। और साथ में बायस भी हो सकता है कि गांव वाले लोग क्या बोले, विलेज वाले लोग क्या बोले, बायस हो सकता है ना, एक बायस हो सकता है, एक बायस हो सकता है, इस वजह से जो है आपका हो सकता है। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स, उसका एक एक्सीडेंट हो गया, रिलेटिव लोग से पूछा, पता किया गया, तो एक रिलेटिव का झगड़ा हो गया था एक से, बोलता है वो तो पता है लेट आता था, शायद पी पा के गाड़ी चला रहा हो। आप समझो, वो ये बात बोल रहे हैं, क्यों? क्योंकि उसका पर्सनल एनिमिटी है, पर्सनल जेलसी है उसके साथ। दिस इज व्हाट द प्रॉब्लम इज, बायस डेटा कैन कम ऑन। सर बातचीत तो समझ में आ गई। नेक्स्ट आपका है
इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज और करेस्पॉन्डेंट्स, लोकल सोर्सेज और करेस्पॉन्डेंट्स। गाइस लोकल सोर्सेज से इंफॉर्मेशन लेने का फायदा क्या है? हेलो, लोकल सोर्सेज से इंफॉर्मेशन लेने का फायदा क्या है? आपको देखो, लोकल सोर्सेज वो लोग हैं जिनको आपने अपॉइंट कर रखा है, तो डेटा का आपको कंटिन्यूअस सप्लाई मिलेगा, हाँ या ना? डेटा का आपको कंटिन्यूअस सप्लाई मिलेगा। आप एक बार में लार्ज एरिया कवर कर लीजिएगा, और हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी है, क्योंकि आप उसी से इकट्ठा कर रहे हो जो उस एरिया में लंबे समय से रह रहा है, जो उस एरिया में बोलो बोलो लंबे समय से रह रहा है, तो जो हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी जो है आपको देखने मिलेगा इन दिस केस। यस और नो यार? सर बातचीत तो चमका। बट सर इसका डीमेरिट्स है। अगेन वही बात, क्योंकि ओरिजिनल सोर्स से नहीं है, तो ओरिजिनल सोर्स से तो मुकाबले में सर ये तो रिपीटेड पॉइंट्स आ रहा है। हाँ जी, ओरिजिनल सोर्स के मुकाबले लेस एक्यूरेट है, इसमें भी पर्सनल बायस है, यूनिफॉर्मिटी नहीं है। हो सकता है आप एक एरिया में दो इंफॉर्मेंट को रखो और दोनों का जो बात है वो अलग अलग हो, दोनों जो आपको फैक्ट्स बताएं वो अलग अलग बताएं। तो सर पॉइंट जो है ना, मैं इसलिए फास्ट जा रहा हूं कि लगभग लगभग रिपीटेड ही आने वाले हैं। सर हम लोग को बात चमक गया। यस सर, बात चमक गया। अब हम लोग समझ रहे हैं यार सेकेंडरी डेटा का। सेम चीज वो मेल क्वेश्चनेयर मेथड में भी है कि कवर्स लार्ज एरिया, क्विक, फास्ट, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारा तारीफ। समझ आ गया? नाउ मूविंग ऑन, कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डेटा, हेडिंग डालिए कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डेटा। कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डेटा एवरीवन, कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डेटा। तो एवरीवन, डेटा जो है आप लोग ना पब्लिश सोर्सेज से भी कलेक्ट कर सकते हो, अनपब्लिश्ड सोर्सेज से भी कलेक्ट कर सकते हो। पब्लिश्ड का मतलब समझ गए क्या हुआ? पब्लिश्ड का मतलब जिसको पब्लिक डोमेन में दिखाया गया, जिसको पब्लिक डोमेन में दिखाया गया, इसको बोलते हैं पब्लिश्ड सोर्सेज। और काफी डेटा पता है क्या अनपब्लिश्ड है, जो एग्जिस्ट करता है बट वो पब्लिक डोमेन में नहीं है, मेरे और आपके पास नहीं है, दैट इज कॉल्ड अनपब्लिश्ड सोर्स। तो पब्लिश डेटा क्या होता है? डेटा पुट इन पब्लिक डोमेन, डेटा पुट इन पब्लिक डोमेन एंड अवेलेबल टू जनरल पब्लिक, डेटा पुट इन पब्लिक डोमेन एंड अवेलेबल टू जनरल पब्लिक, मेरे और आपके जैसे लोगों को मिल जाए, एंड अवेलेबल टू जनरल पब्लिक। अब गाइस अनपब्लिश सोर्स क्या होता है, या अनपब्लिश डेटा क्या होता है? यहां पर सर, हेलो एवरीवन, यहां पर सर ये डेटा हिडन है, ये डेटा हिडन है, पब्लिक के लिए नहीं है, सेल्फ यूज के लिए। डेटा मेंटेन बाय गवर्नमेंट, by government and other organizations, by government and other organizations for self use, for self use, not put in public domain, not put in public domain। मैं आपको एग्जांपल दूं इसका? हाँ जी सर बताइए आप, पहले आप लोग लिख लो फिर मैं एग्जांपल देता हूं। डेटा मेंटेन बाय गवर्नमेंट एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन फॉर सेल्फ यूज, नॉट पुट इन पब्लिक डोमेन। अब बात समझना, रिलायंस इंडस्ट्रीज का पीएल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट अवेलेबल है ऑनलाइन? हाँ अवेलेबल है, दैट इज पब्लिश्ड डेटा। रिलायंस इंडस्ट्री में कितने इंप्लॉइज रोज एब्सेंट कर रहे हैं, क्या ये कोई बहुत बड़ा सीक्रेट है? नहीं। बट क्या आपको पब्लिकली मिल जाएगा क्या ये डेटा? नहीं, दैट इज अनपब्लिश्ड डेटा। बट क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है? हाँ। अब मान लो कि शिवम एक रिसर्च करने का सोचा कि बिग कॉर्पोरेट्स में स्टाफ कितना एब्सेंट कर,
बड़े कॉर्पोरेट्स में। तो शिवम जाएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज के मैनेजर से बात करके ये डेटा ले सकता है अपने रिसर्च के लिए। जो लोग पीएचडी करते हैं वो लोग यही तो करते हैं, जो लोग डॉक्टरेट डिग्री लेते हैं वो लोग यही तो करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं इधर उधर से। आया नहीं आया बात समझ में? यस सर, बात समझ में आया। तो ये पब्लिक डोमेन में नहीं है, पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड सोर्सेज। सर सही है सर, कुछ पब्लिश सोर्सेज का एग्जांपल दीजिए, हेडिंग डाल लो एग्जांपल ऑफ पब्लिश सोर्सेज। पब्लिश्ड सोर्सेज, एग्जांपल्स ऑफ पब्लिश सोर्सेज। ये आपका इंटरनेशनल पब्लिकेशन जैसे यूनाइटेड नेशंस का, यस और नो यार? इंटरनेशनल पब्लिकेशंस, इंटरनेशनल पब्लिकेशंस like United Nations, like from United Nations, IMF, वर्ल्ड बैंक, ये सब। न्यूज़पेपर्स एंड जर्नल्स जैसे इकोनॉमिक टाइम्स हो गया, हाँ या ना बोलो? यस सर, ये सब हो गया पब्लिश्ड। काफी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस आता है, जैसे आरबीआई का रिपोर्ट्स आता है, गवर्नमेंट पब्लिकेशंस जैसे आरबीआई का रिपोर्ट्स आता है कंट्री के हालचाल पर। तो ये सब भी है अवेलेबल आप लोग के पास। इसमें ना मेरे को आपको एक डेटा बताना है, वो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। एक हमारे कंट्री में ऑर्गेनाइजेशन है जो मेन डेटा कलेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। लिख लो एनएसएसओ। ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, इसलिए आई एम एक्सप्लेनिंग यू। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन ये क्या है ना, एनएसएसओ, इसका एक क्वार्टरली जर्नल छपता है। क्या है इसका एक, बोलो बोलो? क्वार्टरली जर्नल छपता है, जिसको अपने लोग बोलते हैं सर्वेक्षणा। सर्वेक्षणा या सिंपल भाषा में एनएसएसओ रिपोर्ट। इंडिया में जो मेजर डेटा सोर्स का, डेटा का सोर्स है वो है एनएसएसओ का। अगर आ गया ना एग्जाम में कि सबसे ट्रस्टवर्दी सेकेंडरी डेटा का सोर्स बताओ, तो एक है एनएसएसओ का पब्लिश्ड डेटा सोर्स। सर्वेक्षणा इस जर्नल का नाम है एवरीबॉडी। ये हो गया आपका एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन बराबर है? यस सर, बातचीत तो बराबर है। नंबर 2, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ये हो गया आपका क्वार्टरली जर्नल, सर्वेक्षणा के थ्रू पब्लिश होता है। और दूसरा सेंसस ऑफ इंडिया, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये आपको क्या डेटा देगा, क्या आपको कलेक्ट करना है, क्या आपको जानना है जब आपको सेंसस देखना है? हर कुछ नहीं बताएगा सेंसस,
सेंसस एक्चुअली इंडिया को स्टडी करता है, इंडियन पॉपुलेशन को, पॉपुलेशन का डेमोग्राफी को स्टडी करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको अगर पढ़ना है ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, आपको यहां पे मिलेगा। क्या डेटा ये देता है वो मैं आपको बता रहा हूं। ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन आपको यहां से मिलेगा। आपको लिटरेसी लेवल पता करना है, ये मिलेगा यहां पर। आपको जेंडर रेशियो या सेक्स रेशियो जिसको अपने बोलते हैं वो पता करना है, ये आपको यहां से मिलेगा। आपको इनकम डिस्ट्रीब्यूशन पता करना है, ये आपको यहां से मिलेगा। समझे बात को? ये गाइस हो गए कुछ पब्लिश्ड सोर्सेस। मैंने काफी लिखवाया आप लोग को, ये 3 मैंने रेड में लिखा था क्योंकि ये 3 लिखने को लिख सकते हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट का बात आए तो एनएसएसओ और सेंसस ऑफ इंडिया जो है वो प्राइमा फेसी सबसे इंपॉर्टेंट है। चमका नहीं चमका? वेरी गुड यार, वेरी गुड। बट पता है सेकेंडरी डेटा पे लोगों को डायरेक्टली ट्रस्ट करना नहीं चाहिए। जब भी सेकेंडरी डेटा, ये लिख लो हेडिंग, पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड / प्रिकॉशंस while looking at सेकेंडरी डेटा। क्योंकि ये न्यूज एक पब्लिश्ड सोर्स है ना, तो आपको पता करना होगा कि आपको सबसे पहला बात इसके ऊपर भरोसा करने से पहले इज इट रिलायबल। अब ऑब्वियसली अगर गवर्नमेंट पब्लिश कर रहा है, आरबीआई पब्लिश कर रहा है, तो यस इट इज रिलायबल। बट कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, अरे भाई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को तुम एक्स्ट्रा पैसा देगा वो तो बोल देगा, गलत रिपोर्ट छाप देगा, इसीलिए वो रिलायबल है कि नहीं वो देखना होगा। मान लो प्राइवेट भी है, मान लीजिए प्राइवेट भी है, तो कृषा अपने को यह देखना पड़ेगा कि वो अभी अभी बना है कि बहुत पुराना। कृषा आपको क्या लगता है ज्यादा ट्रस्ट किस पर आएगा, जो बहुत पुराना है कि जो नया नया है? ज्यादा ट्रस्ट जो बहुत समय से है, जो बहुत समय से है। कृषा बोल रही है जो नया नया उस पर ज्यादा ट्रस्ट हो। कृषा ऐसे डिसीजन बहुत गलत जाएगा लाइफ में हर जगह ही, संभल के। इज इट रिलायबल? जो ज्यादा टाइम से एग्जिस्ट कर रहा है भाई, ज्यादा ट्रस्टवर्दी वो है। इज इट रिलायबल सबसे पहला पॉइंट। इज इट रिलायबल सबसे पहला पॉइंट कि क्या वो ट्रस्ट कर सकते हैं, हाँ या ना? क्या वो ऑर्गेनाइजेशन रेप्यूटेड है? अगर जवाब है हाँ तो शायद हाँ। इस डेटा सूटेबल फॉर अवर पर्पस, मतलब अरे भाई काफी बार ऐसा होता है कि मान लो मैं फूड हैबिट्स इकट्ठा कर रहा हूं, क्योंकि मेरे को एक रेस्टोरेंट खोलना है। अरे भाई तो मेरे को तो शहर वालों का, अगर मैं शहर में खोलूंगा तो मेरे को शहर वालों का फूड हैबिट्स का डेटा देखना है। एक डेटा छपा हुआ था कि विलेज में लोगों को जो है साउथ इंडियन पसंद है, तो उस बेसिस पर मैं क्या साउथ इंडियन रेस्टोरेंट खोल दूंगा क्या? मेरे लिए तो डाटा ही रेलिवेंट है ना, क्योंकि वो तो रूरल और सब अर्बन एरियाज का है, मेरे को तो अर्बन एरियाज का जानना है। हेलो, यस और नो? सर बात चमका होंगे। तीसरा, इस डेटा एडिक्वेट। हम कंक्लूजन निकाल ले इसके लिए डेटा एडिक्वेट है क्या, मतलब मान लो वो लोग जो न्यूज़पेपर में छापा, वो लोग 5 जन को इंटरव्यू करके छापा, रियल लाइफ में उस एरिया में हजारों लोग रहते हैं, तो आपको लगता है ये डेटा पे भरोसा किया जा सकता है? जस्ट बिकॉज 5 लोग कुछ बोले तो न्यूज़पेपर एक रिपोर्ट बना दिया उस पर। कंक्लूजन के लिए वी विल हैव टू हैव एडिक्वेट नंबर ऑफ पीपल, हाँ या ना? दैट इज द क्वेश्चन हियर। तो डेटा रिलायबल है क्या, ये सेकेंडरी डेटा में क्वेश्चन करना पड़ता है। क्या वो डेटा हमारे पर्पस के लिए सूटेबल है क्या, और तीसरा क्या डेटा इनफ है क्या, एडिक्वेट है क्या? ये अपना नेक्स्ट होगा। आया नहीं आया बात समझ में? बोलो ऑनलाइन वालों, यस और नो यार, कम ऑन। सर इससे पहले कि आप आगे बढ़ो सर, आप एक बार आज तक का जो डिस्कशन है, अभी तक का जो डिस्कशन है क्लास का, थोड़ा सा समराइज कर दोगे क्या प्लीज? वेरी गुड, समराइज कर रहा है। फिर आई में आस्क क्वेश्चंस। तो अगर अभी तक कोई नहीं सुना है, एक्टिंग कर रहा था, तो अब सुन लेना, प्लीज सुन लो। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डेटा कलेक्शन के बारे में। हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं एवरीबॉडी
डेटा कलेक्शन के बारे में, डेटा कलेक्शन के बारे में, जिसमें हम लोग पता किए दो सोर्सेज, प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स। बोलो बोलो, प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स। जब आप डेटा को ओरिजिन से सेलेक्ट कर रहे हो या कलेक्ट कर रहे हो, दैट इज प्राइमरी डेटा। एंड इफ यू आर कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स दैट इज पब्लिश्ड बाय सम अदर इंस्टीट्यूशन, दैट इज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा। चमका बात एवरीबॉडी? यस सर, बात चमका। फिर हम लोग तीन डिफरेंस पढ़े प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में। पहला तो डेफिनेशन ही था, दूसरा था प्राइमरी डेटा कॉस्ट और टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा है, सेकेंडरी डेटा में कम लगता है। और ऑब्जेक्टिव, प्राइमरी डेटा में ना डेटा आप अपने ऑब्जेक्टिव, अपने सोच के अनुसार इकट्ठा कर सकते हैं, बट सेकेंडरी डेटा में गाइस ये मुमकिन नहीं होता है, डेटा को काटना छाटना पड़ता है। अच्छा, मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा, जिसमें हम लोग लगभग 4 मेथड्स पढ़े। कितने मेथड्स पढ़े? 4 मेथड्स। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, लोकल सोर्सेज या आपका करस्पॉन्डेंस, और फाइनली आपका क्वेश्चनियर मेथड। क्वेश्चनियर मेथड के अंदर दो हो गया, मेल्ड मेथड हो गया और एन्यूमरेटर टेक्निक हो गया। सबके बारे में एक बार फिर से रिवाइज करवाओ ना सर प्लीज। ओके, एक बार फिर से रिवाइज करवा देता है सबके बारे में। तो गाइस अगर हम लोग सबके बारे में बातचीत करें, सबसे पहले आप लोगों का आता है, ध्यान से सुनिए, ओरिजिनल डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। इसमें डेटा हम लोग किससे इकट्ठा कर रहे हैं? फ्रॉम द मेन पर्सन या फ्रॉम द कंसर्न पर्सन ओनली। तो इससे ज्यादा एक्यूरेट, रिलायबल तो कुछ नहीं है। इससे ज्यादा एवरीवन एक्यूरेट और रिलायबल तो कुछ भी नहीं है। बट इसका डीमेरिट है, ये वाइड एरिया के लिए कवर नहीं कर सकता, क्योंकि आप पर्सनली हर लोग से बात नहीं कर सकते, कॉस्टली है, और इंटरव्यूअर का पर्सनल बायस इसमें अटैच्ड है। पर्सनल बायस सबका डीमेरिट है, रटना है ना, लो डीमेरिट पर्सनल बायस सबका है, जाओ। प्राइमरी डेटा है ना, सारे प्राइमरी डेटा का डीमेरिट कॉस्टली है, तो दो डीमेरिट तो रट ही गए, एक कॉस्टली, बोलो बोलो, एक कॉस्टली और एक पर्सनल बायस। ऑनलाइन वालों ट्रिक समझे कि नहीं समझे? सारे प्राइमरी सोर्सेज का प्रॉब्लम ही है कि वो कॉस्टली है, तो सब में डीमेरिट में डालो पर्सनल बायस और कॉस्टली, पर्सनल बायस और कॉस्टली, पर्सनल बायस और कॉस्टली। यू विल हैव टू अंडरस्टैंड दिस टेक्निक्स यार, और क्या। बट अगर आप लोग बात करो, हेलो एवरीवन, इनडायरेक्ट ओरल का, इनडायरेक्ट ओरल में क्या है, जहां पर आप पर्सन्स जो विटनेसेस हैं, हु आर एक्सपेक्टेड टू हैव द इंफॉर्मेशन, जो उस एरिया के आजू बाजू रहते हैं, आप उनसे डेटा इकट्ठा करें, आप उनसे डेटा इकट्ठा करते हैं, तो एरिया वाइड कवर होता है, खर्चा कॉस्ट कम लगता है, बायस फ्री रहता है। बट अगेन इसका डीमेरिट में फिर लिख देंगे बायस रहता है, क्योंकि जिनसे किए उनका बायस हो सकता है, कंक्लूजन डाउटफुल हो सकता है, एक्यूरेसी कम रहता है, क्योंकि यहां ओरिजिनल सोर्स से तो इकट्ठा कर ही नहीं रहे। इसीलिए हम एक बात बताया तुम लोग, लेस एक्यूरेट सबका डीमेरिट होगा एक्सेप्ट फ्रॉम डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। डायरेक्ट पर्सनल को छोड़ के कोई भी तो ओरिजिनल सोर्स से नहीं है, हाँ या ना, तो सब में कृषाप ने क्या चिपका देंगे? लेस एक्यूरेट। तो देखो, लेस एक्यूरेट, कॉस्टली और डाउटफुल कंक्लूजन, ये सबका निकल के आ गया आप लोग का। चमका नहीं चलना सर, बातचीत क्षमता हम लोग को। लोकल सोर्सेस, अगर गाइज आप लोग लोकल सोर्सेस से डेटा इकट्ठा करोगे, जस्ट अ सेकेंड यार, अभी यहां पे ध्यान दो, लोकल सोर्सेस से आप डेटा इकट्ठा करोगे, सबसे पहला फायदा है, आपके पास जो है डेटा का कंटिन्यूअस सप्लाई बना रहेगा, हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी रहेगा डेटा का, और लार्ज एरिया होगा, क्योंकि लोकल सोर्स है। अगेन इसका प्रॉब्लम है, ये कॉस्टली है, लेस एक्सेप्टेबल है या लेस एक्यूरेट है, पर्सनल बायस है, यही तो हम आपको बताएं आप बार बार। सर एक बार ना आप उसका भी डिस्कस कर दो जिसका आप नहीं लिखवाए थे, चलो उसका भी डिस्कस कर देता है। मेल्ड मेथड का हम बात कर रहे हैं ना, यानी कि क्वेश्चनियर मेथड का। पीपल में टेल यार, अक्सर क्वेश्चनियर का लिखा देते तो या डिस्कस करा देते तो अच्छा है। ओके, पहले क्वेश्चनियर में आ गया मेल्ड मेथड, कौन सा बोलो? मेल्ड। अब मेल्ड का मेरिट और डिमेरिट समझो।
डीमेरिट। मेल का सबसे बड़ा मेरिट पता है क्या? इकोनॉमिकल है। एक बार में सबको क्वेश्चन मेल कर दो, कोई खर्चा लगा क्या? नहीं। और दूसरा, शिवम सबको मेल कर दो मतलब एक बार में हम वाइड एरिया कवर कर सकता है। देखो आधी बात समझा नहीं समझा? हाँ सर। फिर डीमेरिट में लेस एक्यूरेट, लेस एक्यूरेट यहां कॉस्टली मत लिख देना, लेस फ्लेक्सिबल, और लेस फ्लेक्सिबल की जगह लेस एक्यूरेसी की जगह पर्सनल बायस लिख दो आप लोग, पर्सनल बायस। लैक ऑफ इंटरेस्ट, अरे भाई कोई कोई गारंटी है क्या तुमको मेल का जवाब मिलेगा ही मिलेगा? लोग मेल का रिप्लाई करें जरूरी है क्या? अरे तुम पर्सनल व्हाट्सएप का मैसेज का रिप्लाई नहीं देखता है, लोगों का आता है, तुमको मेल का रिप्लाई मिल जाएगा क्या? दैट इज वाई लैक ऑफ इंटरेस्ट इन रिस्पॉन्स। तो ये मेल्ड क्वेश्चनियर का परेशानी है। बट सिमिलरली क्वेश्चनियर में एक और मेथड होता है, बोलो क्या? एन्यूमरेटर। क्या होता है बोलो? एन्यूमरेटर। ये ज्यादा ट्रस्टवर्दी है क्योंकि ये खुद पूछ रहा है, तो मेरिट है इसका, एन्यूमरेटर का लिख लो मेरिट, ये बुक में नहीं लिखा हुआ है। ट्रस्टवर्दी, मोर ट्रस्टवर्दी, वाइडर एरिया कवर्ड। डीमेरिट, सेम एन्यूमरेटर का पर्सनल बायस, एन्यूमरेटर का पर्सनल बायस यहां पर आ सकता है, स्टूडेंट कुछ बोला वो कुछ लिख रहा है। और दूसरा, एन्यूमरेटर हायर करने का खर्चा कौन करेगा? करो, टाइम एंड कॉस्ट कंजम्पशन, टाइम एंड कॉस्ट कंजम्पशन। ये सर इसके साथ दिक्कतें आ गई, अंडरस्टूड और नॉट यार? गाइस ऑनलाइन वालों हाँ या ना बोलिए। फिर हम लोग क्या पढ़े फ्रेंड्स? फिर हम लोग पढ़े सेकेंडरी सोर्सेस। सेकेंडरी सोर्सेस में पब्लिश डेटा होता है, अनपब्लिश डेटा। पब्लिश मतलब जो पब्लिक डोमेन में रखा गया है, अनपब्लिश मतलब जो सीक्रेटिव है या पब्लिक डोमेन में रखा नहीं गया। पब्लिश डेटा का एग्जांपल बहुत सारा था, इंटरनेशनल जर्नल, गवर्नमेंट, एनएसएसओ और सेंसस ऑफ इंडिया। समझ में आया क्या? यस सर। और कभी भी सेकेंडरी डेटा पे क्वेश्चन डायरेक्टली ट्रस्ट नहीं करना है, पहले सोचना है क्या हम सोर्स को ट्रस्ट कर सकता है क्या, जो बोल रहा है क्या वो पर्सनली इन्फ्लुएंस तो नहीं है? ये देखो ना, ये आप लोग ये आजकल जो इंस्टाग्रामर लोग है, वो बोल रहा है ये हम चिप्स खाया, ये चिप्स खाने के पहले मेरे पास एनर्जी नहीं था, ये चिप्स खाने से एनर्जी आ जाता है, हेल्थी चिप्स करके बेच रहा है मान। तुम्हें एक बात बताओ, क्या वो रिलायबल हो सकता है? अरे तुम पैसा देके उसको खरीद सकता है, तो बात ही खत्म हो गया। तुम बोलता नहीं नहीं वो बोला था, अरे तो वो बोला था तो बोलने दे उसको। इस डेटा सुटेबल फॉर अवर पर्पस? नेक्स्ट क्वेश्चन, कि क्या जो हम डेटा इकट्ठा कर रहे हैं ये यहां पर भी वही लिखा हुआ है? और दूसरा बात, क्या जितना डेटा लिखा हुआ है वो एडिक्वेट है? जो सामने वाला इंफॉर्मेशन दे रहा है मेरे को वो इनफ है क्या? ये भी अपने को देखना पड़ेगा, एंड उसके बाद वी कैन फॉर्म अ कंक्लूजन। कलेक्शन ऑफ डेटा से और कुछ भी मत पढ़ के जाना, टाइम वेस्ट है तुम्हारा। स्टैट्स का अपने लोग गाइस दो टॉपिक खत्म कर दिए हैं, इंट्रोडक्शन टू स्टैट्स थ्योरी में और कलेक्शन ऑफ डेटा थ्योरी में। आने वाले क्लासेस में अपने और ऑर्गेनाइजिंग प्रेजेंटेशन, ये सब सैंपलिंग मेथड और ये सब पे भी बात करने वाले हैं। गाइस दो वर्ड्स आप लोग सुन लेना प्लीज, सेंसस वर्सेस सैंपल। हेडिंग डाल लो, सेंसस वर्सेस सैंपल। क्या हुआ शिवम, क्या हुआ शिवम? कहां जाने का जल्दी है शिवम? बर्थडे है आज, सेलिब्रेशन है कोई? और फिर सेंसस वर्सेस सैंपल। सेंसस में क्या होता है? वो बोलते हैं लाइक मूवी है ना, चुन चुन के मारेंगे, दैट इज सेंसस। चुन चुन के डेटा इकट्ठा करेंगे, मतलब जितने लोग हैं एक कंट्री में या एक सोसाइटी में, सबसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, डेटा कलेक्टेड फ्रॉम एवरीबडी, कोई नहीं छोड़े। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। डेटा आर कलेक्टेड कवरिंग एवरी यूनिट, डेटा आर कलेक्टेड
कवरिंग एवरी आइटम ऑफ द यूनिवर्स, एवरी आइटम ऑफ द यूनिवर्स, एवरी आइटम ऑफ द यूनिवर्स, मतलब यूनिवर्स में हर वो चीज जो इस डेटा को सूट करता है, हम हर वो इंसान से डेटा इकट्ठा करेगा। मान लो इंडिया का पॉपुलेशन, तो इंडिया में हर इंसान को काउंट किया जाएगा, दैट इज सेंसस मेथड। ऑब्वियसली ये ज्यादा रिलायबल है, बट इमेंसली टाइम एंड कॉस्ट कंज्यूमिंग है। हाँ या ना बोलना। सैंपल क्या होता है, अब समझो बात। मेरे को एक जजमेंट देना है कि स्कूल के स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स में कैसे होते हैं। अब स्कूल में 1000 लोग हैं, मैं यार हजारों स्टूडेंट से तो एको का क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। मैं क्या किया, रैंडमली 10 जनों को बुलाया, उनसे सवाल पूछा, या 50 जनों को बुलाया, उनसे सवाल पूछा, और मैं स्कूल के बारे में एक ओपिनियन बना ली। हाँ या ना बोलो, दैट इज सैंपल। जैसे अभी हम, मान लो आप लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन वालों अलग अलग स्कूल से, हम स्टूडेंट्स का हरकत देके कंक्लूड कर रहे हैं यार ये डीपीएस मेगा सिटी का बच्चा, ये लोग ना ठीक नहीं है। मतलब हम ये कंक्लूजन नहीं बोल रहा है, हम इन जनरल बोल रहे हैं कि यार जब भी देखा ये डीपीएस मेगा सिटी के साथ दिक्कत है कुछ। हो सकता है यही 4 लोग आइटम हो डीपीएस मेगा सिटी के अंदर, बाकी सब तो उल्टा अच्छा स्टूडेंट्स लोग हो। बाकी बात यही 2-3 है जो मेरे क्लास में है, ये हो सकता है। पर वही भी हो सकता है, अब मान लो हम हेरिटेज के बारे में बोला, बहुत अच्छा स्कूल है, बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स का अच्छा है, पर हो सकता है कि ये बायस है क्योंकि वो 2-3 स्टूडेंट्स अच्छा है जो मेरे क्लास में है। इसको बोलते हैं सैम्पलिंग। तो सैम्पलिंग का फायदा है कि कॉस्ट इफेक्टिव है और ज्यादा टाइम नहीं लगता, बट डीमेरिट है कि आप रॉन्ग कंक्लूजन पे पहुंच सकते हो। समझ में आया? तो इधर पे अपने लिखेंगे सैम्पलिंग में पार्ट ऑफ पॉपुलेशन इज एग्जामिन्ड, पार्ट ऑफ पॉपुलेशन इज एग्जामिन्ड एंड कंक्लूड। लेकिन देख अर्जुन, इसमें देख अनफेयर क्या है कि तुम एग्जामिन पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन को कर रहा है, पर कंक्लूजन तेरा पूरा पॉपुलेशन के बारे में है। पार्ट ऑफ पॉपुलेशन इज एग्जामिन्ड and conclusion is about the entire population, and conclusion is drawn about the entire population, that is called sampling। इनके फायदे नुकसान हम लोग और विस्तार में डिटेल में आने वाली क्लास में बात करने वाले हैं, बट आई होप यू गेट द नॉलेज। सेंसस में एक एक को गिना जाता है, सैंपल में सिलेक्टेड को गिना जाता है और सबके बारे में कंक्लूड किया जाता है। क्रिस्टल क्लियर है एवरीवन? ऑनलाइन वालों यस और नो, कम ऑन गाइस। बस यार दैट्स इट। कलेक्शन ऑफ डेटा के बारे में यही। अगले दिन हम लोग थोड़ा मोड़ा इसका फायदा नुकसान पढ़ेंगे, सैम्पलिंग टेक्निक्स पढ़ेंगे जिस पर बहुत क्वेश्चंस आता है, और फिर आगे बढ़ेंगे। गुड बाय एवरीवन, दैट्स इट फॉर द डे।